स्टूडेंट इजी टू लर्न क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं ये मैं लेकर आई हूँ। इसमें मैंने सभी महत्वपूर्ण योजनाओं को लिया है, इसलिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। और इसके लिए मैंने मुख्य बिंदु लिए हैं और बहुत शॉर्ट तरीके से मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिंदु जो हैं, जो आपके कम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें आते हैं, उन्हीं बिंदुओं को मैंने लिया है। तो इसका में पहली है किसान मनधन योजना, जो आपकी 12 सितंबर 2022 को लागू हुई है, अभी सितंबर में ही। तो उसको आप याद कर लीजिए, किसान मनधन योजना। इस योजना का उद्देश्य है 60 वर्ष के छोटे और सीमांत किसानों की कम से कम 3,000 रुपये की उनको पेंशन उपलब्ध कराना, जिससे उनका जीवन यापन सुरक्षित हो सके। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है 60 वर्ष के छोटे और सीमांत किसानों को। इस योजना की शुरुआत रांची झारखंड से हुई है। दूसरी है आपकी मेक इन इंडिया योजना। इसकी शुरुआत 25 सितंबर 2014 को हुई थी। इसका मंत्रालय वित्त मंत्रालय था। इसका उद्देश्य था देशी और विदेशी कंपनियों का भारत में ही वस्तुओं को निर्मित करने पर बल देना, यानी भारत में वस्तुओं का निर्मित करने बल देना, रोजगार उत्पन्न करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जन धन योजना, PMJDY, ये शॉर्ट नेम है इसका। इसकी शुरुआत 28 अगस्त 2014 को हुई थी। इसका नारा था मेरा खाता भाग्य विधाता। याद कर लीजिए, कभी कभी नारा ही पूछ लिया जाता है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना का नारा क्या था, तो मेरा खाता भाग्य विधाता। इसका उद्देश्य था देश के हर परिवार से कम एक प्रत्येक परिवार का निःशुल्क बैंक खाता खोलना, जिससे जो भी सरकारी योजनाएं मिले वो सीधे उन तक पहुँचें। यह विश्व की सबसे बड़ी समावेशी योजना थी। इस योजना के उद्घाटन के पहले दिन ही करीब 1.5 करोड़ खाते खोले गए थे, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है, तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। दूसरी है स्वच्छ भारत अभियान योजना। इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को हुई है। इसका नारा था एक कदम स्वच्छता की ओर। आप जब देखते हैं तो जहाँ भी इस तरह का स्लोगन बना होता है तो लिखा होता है एक कदम स्वच्छता की ओर। जो चश्मा है इसमें महात्मा गांधी जी का बना हुआ है, तो उसमें एक स्वच्छ भारत उस पर लिखा है। तो इसका उद्देश्य था देश भर में प्रत्येक परिवार में शौचालय का निर्माण करके खुले में शौच मुक्त भारत बनाना, इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट है ग्रामीण उजाला योजना। इसकी शुरुआत 1 मई 2015 को हुई थी। उजाला यानी उन्नत ज्योति वाई एफोर्डेबल LED फॉर ऑल, शॉर्ट है इसका नेम है उजाला। इसका उद्देश्य था सभी को कम मूल्य पर LED बल्ब देना, ताकि बिजली की बचत हो सके। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, उजाला योजना के अंतर्गत ग्रामीण परिवारों को 10 रुपये में LED बल्ब जो थे वो उस समय प्रोवाइड कराए गए थे, जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति, गरीब से भी गरीब व्यक्ति, उन बल्ब को खरीद ले और जिससे बिजली की बचत हो सके। तो इस योजना की शुरुआत 1 मई 2015 को हुई थी। दूसरी स्टूडेंट है हमारी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। अब आपको ध्यान रखिएगा कि ये उजाला योजना, जिसमें उजाला यानी बल्ब की बात की गई है, LED की बात की गई है, ये उज्ज्वला योजना है। दोनों में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और दोनों का बस जो महीना है वो जो मंथ है वो 1 मई है, यहाँ भी 1 मई आप देखेंगे, लेकिन इनका ईयर बदला है। यहाँ पे 2015 है, उसमें 2016 है। तो उज्ज्वला योजना है वो 1 मई 2016 को लॉन्च हुई थी, और उजाला योजना 1 मई 2015 को लॉन्च हुई थी। उसमें LED बल्ब के बारे में है, उजाले के बारे में है, और इसमें इसका नारा है स्वच्छ जीवन बेहतर ईंधन। तो आपको लग रहा होगा इसके बारे में वर्णन किया गया है, बताया गया है इस योजना के अंतर्गत। तो स्वच्छ जीवन बेहतर ईंधन इसका नारा था। इसका उद्देश्य था धुआं रहित ग्रामीण भारत की परिकल्पना, यानी उसका उद्देश्य था कि भारत में चूल्हे पे खाना ना बने, धुआं रहित भारत की कल्पना थी, ग्रामीण भारत की परिकल्पना थी। ग्रामीण गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही महिलाओं को रियायती मूल्य पर LPG कनेक्शन उपलब्ध कराना इस योजना का
मुख्य उद्देश्य था। उज्ज्वला योजना का मुख्य उद्देश्य था कि जो गाँव में जो गरीब महिलाएं रहती हैं, जो ग्रामीण महिलाएं हैं, जो चूल्हे पे खाना बनाती हैं, तो उनको एलपीजी कनेक्शन रियायती दरों पर उपलब्ध कराना इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इसकी शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को हुई थी। मुद्रा माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी, इसका ये शॉर्ट नेम है मुद्रा। उद्देश्य क्या है? आसानी से लोन देकर स्वरोजगार व छोटे उद्यमों को बढ़ावा देना। जो लोग गरीब लोग हैं या जो किसी भी काम में पारंगत हैं, उनके पास धन की कमी है, उस धन की कमी को लोन देकर पूरा करके उनको स्वरोजगार उपलब्ध करना या छोटे जो उद्योगों को बढ़ावा देना, इसका मुख्य उद्देश्य था। इसके अंतर्गत 3 प्रकार के लोन दिए जाते थे: शिशु लोन, किशोर लोन, तरुण लोन। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत 3 प्रकार के लोन दिए गए: शिशु लोन, किशोर लोन और तरुण लोन। और इसका उद्देश्य था लोन देकर स्वरोजगार और छोटे उद्यमों को बढ़ावा देना, जिससे लोगों को रोजगार मिले और बेरोजगारी दूर हो सके। नेक्स्ट है हमारा जो योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। ये 22 जनवरी 2015 को लॉन्च हुई है, यानी 26 जनवरी से 4 दिन पहले इस योजना को लॉन्च हुई थी या शुरुआत हुई थी। इसका उद्देश्य था लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, लिंग अनुपात में सुधार करना, क्योंकि हमारे देश में महिलाओं की तुलना में पुरुषों की संख्या ज़्यादा है। तो उस लिंगानुपात को समान करना, बेटियों को लोग सम्मान दे लिए, उसी को दूर करने के लिए, समानता को लाने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना लॉन्च की गई थी। और प्रधानमंत्री जी ने इसकी शुरुआत पानीपत हरियाणा से की है। इसको आप याद कर लीजिए, कभी कभी याद आता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कहाँ लॉन्च की गई, तो पानीपत हरियाणा में की थी। इसका उद्देश्य क्या था? लैंगिक समानता को दूर करना, जो लैंगिक समानता थी उसको बढ़ावा देना। इसका मुख्य उद्देश्य है लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लिंग अनुपात में सुधार करना। नेक्स्ट है हमारी जो भी 22 जनवरी 2015 को देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015 को लॉन्च हुई है। और सुकन्या समृद्धि योजना ये भी 22 जनवरी 2015 को लॉन्च हुई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था सुकन्या समृद्धि योजना का उद्देश्य बेटियों की पढ़ाई और उनकी शादी पर आने वाले खर्च को कम करना, जिससे बेटियां किसी भी माता पिता पे बोझ ना लगे, तो उनका पढ़ाई पे और उनकी शादी पे जो उनका खर्च होता है उसको कम करना इसका मुख्य उद्देश्य है। इस योजना में बेटी के जन्म लेने के बाद से वह 10 वर्ष से कम उम्र की उम्र में है तो 250 रुपये के साथ बैंक खाता खोलना है। इस योजना की शुरुआत मोदी जी ने पानीपत हरियाणा में की है। देखिए ऊपर जो योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है, इसकी शुरुआत पानीपत हरियाणा से हुई है और सेम डेट 22 जनवरी 2015 में। और इस योजना की शुरुआत भी 22 जनवरी 2015 को हुई है और पानीपत हरियाणा में हुई है। ठीक है, याद कर लीजिए। नेक्स्ट है नमामि गंगे योजना। शुरुआत इसकी जुलाई 2014 में हुई थी। मंत्रालय जल संसाधन मंत्रालय है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गंगा नदी की शुद्धि और संरक्षण करना। गंगा नदी है जो बहुत अशुद्ध कर दी गई हैं, तो उसको शुद्ध करना और उसका संरक्षण करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इसकी शुरुआत 9 मई 2015 को हुई है। आप लोग डेट याद करते जाइए साथ में। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को हुई थी। इसका उद्देश्य है केंद्र सरकार की ये एक बीमा योजना है। इस योजना के अंतर्गत बीमा कराए हुए किसी भी व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो उसे 2 लाख रुपए की धनराशि दी जाएगी, प्रदान की जाएगी। या कोई व्यक्ति पूर्णतः विकलांग हो जाता है एक्सीडेंट होने पर, दुर्घटना होने पर, तो उसे 1 लाख की धनराशि उस योजना के अंतर्गत प्रदान की जाएगी। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत व्यक्ति को 12 रुपये का प्रीमियम प्रत्येक वर्ष भरना होगा। यदि उसके खाते से 12 रुपये प्रत्येक वर्ष में कट रहे हैं तो वो उस व्यक्ति की प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा का उस व्यक्ति को लाभ मिलेगा। इसका आपको ध्यान रखना है। तो इस योजना के अंतर्गत अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो 2 लाख रुपये मिलेंगे और इधर वो पूर्णतः विकलांग हो जाता है तो 1 लाख रुपये की धनराशि उसको प्रदान की जाएगी।
नेक्स्ट है अटल अटल पेंशन योजना। ये भी 9 मई 2015 को हुई है और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा भी 9 मई 2015 को हुई है। इसको आप याद कर लीजिए। जो भी योजनाएं वो एक साथ लॉन्च हुई हैं तो आपको याद करने की सुविधा रहेगी, उनके क्रम से आप याद कर लीजिए। तो इसकी भी शुरुआत 9 मई 2015 को। इसका उद्देश्य है असंगठित क्षेत्र के लोगों को पेंशन की सुविधा प्रदान करना। इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थियों को पहले निवेश करना होगा, यानी उस पर कुछ खर्च करना होगा। तत्पश्चात 60 वर्ष की उम्र हो जाने के बाद निवेश की हुई धनराशि, यानी जो धनराशि उन्होंने लगाई है उस धनराशि ब्याज सहित पेंशन के रूप में 60 वर्ष के बाद उनको मिलेगी। इस योजना के साथ प्रधानमंत्री 3 योजनाओं की शुरुआत और की थी 9 मई 2015 को। वो हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना और अटल पेंशन योजना। ये 3 योजना हैं। मैं थोड़ा सा कम लग गया इसका। तो अटल पेंशन योजना, ये तीनों योजनाएं हैं, ये आप उसको याद कर लीजिए। नेक्स्ट है डिजिटल इंडिया योजना। इस योजना की शुरुआत 1 जुलाई 2015 को हुई है। इसका उद्देश्य देश को तकनीकी रूप से सशक्त और समृद्ध बनाना है। डिजिटल इंडिया 1 जुलाई 2015, उद्देश्य देश को सशक्त और समृद्ध बनाना, तकनीकी रूप में, टेक्निकल रूप में देश को सशक्त और समृद्ध बनाना है। इसका मोटो है पावर ऑफ एम्पावर। नेक्स्ट योजना है स्किल इंडिया योजना। इसकी शुरुआत 15 जुलाई 2015 को हुई थी। 15 जुलाई 2015, ध्यान कर लीजिए, 15 जुलाई 15, ठीक है। इसका उद्देश्य है नव युवकों को उद्योग से संबंधित कौशल विकास प्रशिक्षण देकर उन्हें पारंगत करना, जिससे वो अपना रोजगार कर सकें। तो स्किल इंडिया जो योजना है उसका मुख्य उद्देश्य है नव युवकों को कौशल विकास का प्रशिक्षण देकर उनको स्वरोजगार की ओर आगे बढ़ाना, जिससे बेरोजगारी दूर हो सके। नेक्स्ट है आयुष्मान भारत योजना। इसकी शुरुआत 23 सितंबर 2018 को हुई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराना। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष प्रत्येक परिवार को स्वास्थ्य लाभ के लिए, ध्यान से समझ लीजिए, प्रत्येक वर्ष प्रत्येक परिवार को स्वास्थ्य लाभ के लिए 5 लाख रुपए तक की धनराशि बीमा धनराशि के रूप में प्रदान करना। ये विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। इसकी शुरुआत भी झारखंड के रांची जिले में हुई है। याद करिए, विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना और शुरुआत हुई है रांची, झारखंड में। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री आवास योजना। शुरुआत हुई थी 25 जून 2015 को। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है सन 2022 तक 2 करोड़ लोगों को नए आवास मुहैया कराना। इस योजना को हाउसिंग फॉर ऑल नाम से भी जाना जाता है, यानी प्रधानमंत्री आवास योजना या हाउसिंग फॉर ऑल। आप ध्यान कर लीजिए, अगर हाउसिंग फॉर ऑल कहा जाए तो आप समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में पूछा जा रहा है और 2022 तक 2 करोड़ लोगों को उनके स्वयं के आवास मुहैया कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट हमारी है पीएम किसान सम्मान निधि योजना। इसकी शुरुआत 1 फरवरी 2019 को हुई है। देश के छोटे और मझोले किसानों को आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। 1 फरवरी 2019 और देश के छोटे और मझोले किसानों को आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करना इसका मुख्य। नेक्स्ट हमारी है अग्निपथ योजना। शुरुआत इसकी जून 2022 में हुई है। जो बिल आपने देखा होगा, काफ़ी इस पर हंगामा हुआ है, वाद विवाद हुआ है। तो ये इसका रक्षा मंत्रालय है। इसका मुख्य उद्देश्य है देश के युवाओं को जल थल वायुसेना के अंतर्गत अग्निवीर पदों पर नियुक्त कर देश सेवा के लिए प्रेरित करना उन्हें, और युवाओं को रोजगार प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अभी तक जितनी भी योजनाएं, महत्वपूर्ण योजनाएं जो केंद्र सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा लॉन्च हुई हैं, अधिकतर मैंने सभी को ले लिया है। और नेक्स्ट इसमें मैं आप वर्कशीट तैयार करूँगी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं जो भी आपके कम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें प्रश्न पूछे जाते हैं उस तक मैं सारे वर्कशीट में क्वेश्चन आपके रखे जाएंगे। आपको मेरी अगर वीडियो पसंद आई हो, इसके आपके कम्पिटिशन के एग्ज़ाम से आपके लग रहा हो कि आपके लिए उपयोगी प्रश्न आएंगे, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स जरूर करें। थैंक यू स्टूडेंट।